तो ये कहानी शुरू होती है आज से काफ़ी घंटों पहले। मुझे मेरे दोस्त प्राइम 196 निक नेम एजेंट 196 एक बेस पे टीपी करता है। मुझे मैसेज करता है कि भाई जल्दी फारमसी में आओ। मैं आता हूँ तो ये मुझे एक बेस दिखाता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और ये मुझे ऑफ़र देता है कि मैं इसकी टीम में आ जाऊँ। लेकिन इनका रवैया मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं था, इन्होंने मुझे बहुत बुली किया और मैं सोचता हूँ उनका बेस रेड करना। तो मैंने अपनी वारदात शुरू की। काफ़ी घंटों बाद 6 घंटों बाद मैंने जब ज्वाइन की फायर एमसी तो देखा कोई प्लेयर नहीं है और मैंने शुरू कर दिया अपना काम। शुरू किया मैंने 64/64 शुगर केन फार्म को माइन करते हार्वेस्ट करते हुए मैंने हार्वेस्ट किया, सेल किया और लास्ट में हमारे पास अब आखिरी रो बच गई है। इसको फटाफट माइन करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। भाई माइन आ जाता है बीच में बार बार। और पहले मेरे पास जहाँ पर 12 के मनी थी, अब मेरे पास 152 के मनी हो चुकी है। फटाफट माइन करते हैं। ओहो एंटी रिमूवल होने लगा, एंटिटी रिमूवल। कोई नहीं हम माइन करते हैं। भाई लास्ट रो बच गई है, मुझे डर है कुछ स्पॉन हो जाए। मैं सारी शुगर कैन हार्वेस्ट करने के बाद अब लूट करता हूँ थोड़े से बेस को, चेस्ट वगैरह को। भाई साहब ये होती ना लूट। जो चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ वो मैं बिल्कुल भी चेस्ट में नहीं रखूँगा। चेस्ट मैं तोड़ दूँगा और जब एंटिटी रिमूव होगा तो सब कुछ ऑटोमेटिकली गायब हो जाएगा। इसमें हॉपर चाहिए, टॉर्चेस और एरो, सही है। और इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें ओ भाई इसमें है कुछ। कोल भी चाहिए मुझे, मेरे पास कोल बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये बोर्ड ले लेता हूँ। भाई बताना भी तो होगा ना वारदात किसने की है। इसमें मल्टी शॉट बस। और अब मैं अपनी सारी चीज़ें जो मैंने लूटी हुई एंडर चेस्ट में डाल दूँ अपनी में, ताकि सेफ़ हो जाए इन केस अगर मैं मर जाता हूँ। और अब बारी है इस पोशन स्टेशन की। ये भी गया सारा। और अब इस क्यूट से 30 लेवल इंचेंटमेंट एरिया की, ये भी पूरा जाएगा आज मेरे हाथों। स्टार्टिंग में मैं इनसे लड़ सकता था क्योंकि सारे पीई प्लेयर्स हैं, मैं भी पीई प्लेयर्स हूँ। लेकिन जब मैंने भाई इंचेंटेड एरिया देखा तो मैंने सोचा नहीं इनकी स्वॉर्ड्स इंचेंटेड है फुल मैक्स लेवल की, इसलिए मैं कुछ भी नहीं करता। इसकी बारी है। अब एनविल ले लेते हैं और ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं वैसे। इन स्पॉनर को मैं माइन नहीं कर सकता, हालांकि मेरे पास सिल्क टच है लेकिन मेरे पास परमिशन नहीं है। उससे पहले हम सारी लूट को तोड़ देते हैं ताकि ये सारी गायब हो जाए और उनके हिस्से। भाई ये डायमंड पिकेक्स मैंने कैसे नहीं देखी भाई साहब। हम फटाफट तोड़ते हैं सारी चेस्टेज, इनकी लूट, सारी मेहनत मिट्टी में मिलाते हैं। भाई मुझे बुली किया इन लोगों ने। प्राइम की कोई गलती नहीं है, प्राइम इज़ अ वेरी लॉयल फ्रेंड, आई एम सॉरी प्राइम। लेकिन भाई साहब जो उन बंदों का रवैया था ना। अब बारी है इस कैक्टस फार्म की। इसको मैं पूरा नहीं तोड़ूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। भाई साहब इतना बड़ा है ये, लेकिन मैं इसको बेकार कर दूंगा ताकि चल ना पाए। शुरू करते हैं अपना काम। उसके बाद अब मैं वो सब चीज़ें, सब तो नहीं, सारे कैक्टस बेच रहा हूँ जो मुझे तोड़ फोड़ करके मिले। और अब बारी है इन स्पॉनर्स को यूज़लेस बनाने की। ये सिर्फ कुछ ही देर के लिए यूज़लेस हो पाएंगे क्योंकि अटैच हो सकते हैं। मेरा प्लान ये है कि मैं आसपास के सारे जो कनेक्टर एरिया, मतलब जो पाथ है, इसको तोड़ दूँ और उधर जा ना पाए कोई भी। और एंटिटीज़ रिमूव हो चुकी हैं और सारा सामान गुम चुका है, बहुत अच्छा है हमारे लिए। भाई साहब अगर ये स्पॉनर्स मुझे मिल जाते हैं ना, एक क्रीपर है, एक एंडरमैन स्पॉनर है, एक इवोकर स्पॉनर है आई गेस, भाई साहब मैं तो अमीर बन जाऊँ। और अब बारी है अपने बारे में बताने कि आखिर भाई ये सब कुछ किया किसने है। तो एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जो सब देख सकें। इधर से शुरू करते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सही है। अब बोर्ड लगाते हैं, इस पर मैं लिखूँगा आई सेड यू विल, ना भाई अनविल लिख दिया, यू विल गॉट, एच नहीं गॉट, GOT गॉट हार्ट अटैक सून। हाँ, और दूसरे बैनर्स को लगाने की बारी। इस पे लिखेंगे अ गिफ्ट बाय द गाय यू
बुली, इन्होंने बहुत बुली किया भाई साहब मुझे। और अब लास्ट मैंने बोर्ड सॉरी नेम, इनको ना थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। मेरा निक नेम प्राइम को पता है, वो जान लेगा कि किसने किया, लेकिन बाकी नहीं पहचान पाएंगे। एजेंट क्वेश्चन मार्क। फिर मैं उसके बाद कैक्टस फार्म के ऊपर जाता हूँ और प्राइम को मैसेज करता हूँ, उससे बात करता हूँ और फिर मैं उसको कहता हूँ कि भाई बेस पर आके देखो। वो मुझसे पूछने लग पड़ा कि भाई, उसको पता था मैं बेस रेड करूँगा क्योंकि मुझे सुबह ही गुस्सा चढ़ गया था, लेकिन उसने ईगो हर्ट हुई थी। उसके बाद ये बंदा इधर स्पॉन होता है और अपने ऊपर ही और बंदों को टीपी करता है। एक उधर स्पॉन हुआ था स्पॉनर्स के पास, लेकिन वो तो नीचे गिर गया था। इनमें एक बंदा भाई साहब वो तो ऊपर जाने लग पड़ता है। अभी देखना, ये बंदे को टीपी करेगा इधर। हाँ, ये वाला बंदा जिसके केप पहनी हुई है, ये भाई भाग के इसमें शायद देख लेता है, ये ऊपर आने लग पड़ता है। मेरे पास हाथ में टोटम होता है, मैं लड़ नहीं सकता था, ये बंदे ज़्यादा थे, इसलिए मैं नीचे कूद जाता हूँ और नीचे कूदने के बाद मैं सेव हो जाता हूँ। वो बंदा भाई ऊपर आने